गति ऊपर की तरफ बढ़ती जाए। जो अधोसंरचना के विकास की बात होती है, आप सड़क बनाइए, सुविधा होगी, बिजली दीजिए, सुविधा होगी, शिक्षा दीजिए, सुविधा होगी। परिवार की आमदनी सड़क बनाने से सीधे तौर पे नहीं बढ़ पाती, बिजली लगा देने से सीधे तौर पे परिवार की आमदनी नहीं बढ़ पाती। आप कोई भी अन्य निर्माण करेंगे तो सीधे उस निर्माण से परिवार को सीधे तौर पे लाभ नहीं मिलता, इनडायरेक्ट लाभ मिलता है। ये डायरेक्ट लाभ कांग्रेस पार्टी की नीति है कि लोगों के जेब में पैसा आप उपलब्ध कराइए ताकि वो बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकें। अनेकों बिंदुओं को पिछले 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने पूरा किया और इस बार के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। एक, धान की खरीदी 3200 रुपए क्विंटल पे सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार बनती है तो। सभी स्कूल, सरकारी हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील किए जाएंगे। तेंदुपत्ता की खरीदी 6000 रुपये मानिक बोरा की दर पे की जाएगी और 4000 रुपया अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को बोनस के रूप में दिया जाएगा। बिजली बिल हाफ की योजना को आगे बढ़ाते हुए बिजली बिल हाफ में बिल फिर भी आ रहा था और लोगों को छूट का एहसास नहीं हो रहा था, तो 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ रहेगा। और इसे माफ करने में आज के लगभग 52 लाख छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं में से 41 से 42 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं पटाना पड़ेगा। साथ में महिला स्व सहायता समूह के 2018 के पहले के कर्जे की माफी की बात है। अन्य बिंदु हैं महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने आपको दर्शाए। इन 20 लक्ष्यों को लेके सरकार आगे चलेगी और इन्हें पूरा करेगी। कर्ज माफी की बात करें तो 3 वर्गों को कर्ज माफ किया जाएगा। इसका भार कैसे उठाया जाएगा? किसानों को भी है, परिवहन में भी है और इस तरह से की महिलाओं में। इसमें किसानों ने जो केसीसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर इस साल धान की खेती के लिए कर्ज लिया था और अवर्षा के कारण बस्तर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में, अन्य कुछ क्षेत्रों में अवर्षा के कारण फसल प्रभावित हुई है। हर जगह लोग यही कह रहे हैं और उनकी एक मांग भी थी कि कर्जा हमारा माफ किया जाए। तो कांग्रेस किसानों के इस कर्ज को माफ करेगी। स्व सहायता समूहों के कर्जे को जो उन्होंने 2018 के पहले लिया था उसको माफ किया जाएगा। और परिवहनकर्ताओं को, करीब 66,000 ऐसे परिवहनकर्ता हैं, उनकी गाड़ियों का टैक्स लगभग 725 करोड़ रुपया 2018 के पहले का वो माफ किया जाएगा। धान खरीदी की बात करें तो बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी साधने का प्रयास बड़े पैमाने पर किसानों ने किया है। बीजेपी के पास तो विकल्प नहीं था, उन्होंने इस घोषणा को और इस नीति को त्याग दिया था। उनके प्रधानमंत्री जी, उनके गृह मंत्री जी और वरिष्ठतम राष्ट्रीय स्तर के नेता कह चुके थे कि हम इस नीति में विश्वास नहीं करते, सब्सिडी बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ तक कि भारत सरकार के खाद्यान्न विभाग से छत्तीसगढ़ सरकार को लिखित में नोटिस आया था कि अगर आपने सब्सिडी दी तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। वो सरकार आज कांग्रेस की नीति की सफलता के कारण उसे नकल करने पे मजबूर हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा था और नहीं दिया। और आज कांग्रेस जिसको 5 साल 2500 रुपया हमने कहा था कि कम से कम हम देंगे, और इस वर्ष के धान की कीमत 2783 रुपया किसानों को मिलेगी, लगभग 2800 रुपया, उसको बढ़ा के हमने 3200 रुपये क्विंटल किया। तो कामकाजी बजट कितना बचता है? 1,14,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ के बजट का पहला लाइन आप पढ़िएगा, हमेशा जो निकलता है पहला शीर्ष रहता है कि इतना पैसा ब्याज और मूलधन की किस्त को पटाने में सरकार व्यय करेगी। शेष जो राशि बनती है उसमें जो प्रश्न आया था कि अधोसंरचना के काम, सोशल सेक्टर के काम, एस्टैब्लिशमेंट के काम, इनको कैसे किया जाएगा, वो किए जाते हैं। तो इसमें आप निश्चित रहिए, पिछले बार भी कर्जा माफी करने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे देश में वित्तीय प्रबंधन में सबसे अग्रणी राज्यों में से।
कर्जा माफ पिछले बार भी हुआ, लोग यही सवाल उठाते थे और उस सवाल के बावजूद 5 साल के अंदर आज छत्तीसगढ़ सरकार टॉप राज्यों में है जिसका वित्तीय प्रबंधन बजट वो घाटा वित्तीय घाटा 3% के अंदर है और लोन लेने की जो कैपेसिटी या जो FRBN के तहत 25% की GST के अंदर है, हम 20 के आसपास है, 20 के नीचे ही होंगे तो हम और लोन भी ले सकते हैं। और साथ में ये भी कि इसमें कहीं कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है। अगर वित्तीय आपका फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा दिखता है, लेकिन जो उपलब्ध है आप कहीं से भी इसको हासिल कर सकते हैं, ये इनकी नीति थी। एक तरफ स्वामीनाथन कमेटी की बात थी कि किसानों की आमदनी को हमको बढ़ाना है, दूसरी तरफ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उनकी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं, लेकिन आमदनी दोगुनी कैसे होगी अगर भाव नहीं देंगे। तो आप गन्ने का भी भाव देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, धान का भी भाव देखिए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, तेंदुपत्ता का भाव देखिए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। अब जो पिछले बार 4000 था, इस साल 6000 हो जाएगा, 6000 रुपए मानेंगे। इस प्रकार से जितनी भी बातें आप देख रहे हैं, ये उस दिशा के कदम है कि लोगों के परिवारों की माली हालत में सीधे सुधार आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर 5 लाख से 10 लाख किया गया है और APL परिवारों को जो 50,000 मिलता था उसको 5 लाख किया गया है, ये उसी दृष्टि से है कि इलाज में जो घर का आपका पैसा खर्चा होता था वो आपके पास परिवार के कार्यों के लिए बचत के रूप में आपके पास रहेगा। बिजली बिल माफ करने की बात जो आपकी आई है, पिछले बार हमने 400 यूनिट में बिजली बिल हाफ की थी। हाफ बिजली बिल में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि लोगों को बिल आ रहा है, उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि बिजली बिल में उनको रियायत मिल रही है, बिजली बिल हाफ हो रही है, और लोग दिखाते थे कि बाबा ये बिल देखिए हमको इतने का बिल आ गया, और पुराना बकाया देखिए हमारे पास बिल नहीं पहुंचा जिसके कारण से बकाया हो गया। तो 3000, 4000, 5000, 6000 का बकाया का बिल उनके पास आ रहा था। मैंने कई बिल देखे, उनके यूनिट कितना है, उनकी खपत कितनी है, 40 यूनिट, 70 यूनिट, और वो 40 और 70 यूनिट का बिल उनका 200-300 के आसपास का बन रहा था। ये 200-300 रुपए 200 यूनिट खपत से कम पे भी उनको बकाया नहीं पटाने की दिशा में एक साथ बहुत ज्यादा राशि पटाने की स्थिति बन रही थी। इसको ध्यान में रख के कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि हम बिजली बिल हाफ नहीं, जिसमें असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, बिजली बिल माफ 200 यूनिट तक करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 52 लाख उपभोक्ता हैं। इन 52 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 42 लाख उपभोक्ताओं को, 41 से 42 लाख के बीच में उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल का पैसा नहीं पटाना पड़ेगा। करीब 41 से 42 लाख परिवार बिजली बिल के पटाने से मुक्त होंगे। बाबा, एक सवाल मेरा था, वित्तीय प्रबंधन के जानकार भी आप माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे सीमित संसाधन वाले राज्य में ये जो कर्जा माफी की जो बात हुई, कल हमने भाजपा नेताओं से पूछा था, तो वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा बाबा? पिछले बार 2018 में लगभग 10,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था, इस बार भी होगा, आंदोलन हुआ, तो वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, कहाँ से निकलेगा? इस कर्जे को पिछले बार भी लोन के रूप में लेके हमने किया था, और जो लोन लिया जाता है उसको ब्याज समेत किस्तों में पटाया जाता है। तो आप बजट को देखेंगे, जब भी बजट की घोषणा होती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1,20,000 करोड़ का बजट है। ने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि धान का भाव 3,000, 3,200 और आगे भी जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ने अनेकों मंचों से कहा था। राहुल गांधी जी 13 करोड़ क्विंटल, 13,000 करोड़ क्विंटल खरीदने का टारगेट है।